और इस में आज हमें सीखना है प्रश्न संग्रह 1.3 और उसका प्रश्न नंबर 1। ये दिया है एक आकृति बगल में बनी हुई है त्रिभुज ABC की। उसमें लिखा है कि आकृति में कोण ABC बराबर 75 अंश। यहाँ देखिए ये ABC 75 अंश दिया है, कोण EDC भी 75 अंश दिया है, EDC भी 75 अंश दिया है। तो इनमें से दो त्रिभुज किस कसौटी के अनुसार समरूप हैं और उनकी समरूपता की एकैकी संगति भी लिखना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, त्रिभुज DCE लेंगे और त्रिभुज ABC, दोनों त्रिभुजों को लेंगे। यहाँ सबसे पहले देखिए, एक तो DCE में EDC और ACB में ABC, ये दोनों कोण बराबर हैं, प्रत्येक 75 अंश हमें दिया हुआ है। और अगर आप देखिए तो ये जो C कोण है, ये C कोण इस छोटे वाले त्रिभुज का भी कोण है और बड़े वाले त्रिभुज मतलब DCE का भी है और ABC का भी है। तो कोण DCE बराबर कोण ACB, ये सामान्य कोण है, दोनों में सेम है। अब देखिए दो कोण हमें किन्हीं दो त्रिभुजों के दो कोण बराबर हो गए। तो पीछे हमने सीखा कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण बराबर हो जाएं तो कोण कोण कसौटी से वे दोनों त्रिभुज समरूप हो जाते हैं। तो हमें पता चल गया कि त्रिभुज DCE जो है वो समरूप त्रिभुज ABC। अब एकैकी संगति, एकैकी संगति के लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए B और D सेम है तो पहले B लिख दीजिए फिर D। जैसे मैं यहाँ फिर से लिखता हूँ, ये देखिए पहले ऐसे B लिखिए फिर D लिख दीजिए। अब C भी दोनों में है, सामान्य है और वो है। तो अब ध्यान रखिए, अगर C को आप B के बाद में लिखिए तो D के भी बाद में लिखिए। अब दो भुजा तो हो गए। अब जो तीसरी भुजा बच रही है, जैसे ABC का A बच रहा है, अगर A को आप इधर लिख रहे हो लेफ्ट साइड में, तो जो CDE का E है उसको भी क्या करेंगे, ऐसे लेफ्ट में लिखेंगे और ये तीर का चिन्ह। तो इस प्रकार से त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज एकैकी संगति त्रिभुज EDC इस प्रकार से आएगा। तो आप इसको अलग तरीके से भी लिख सकते हैं, जैसे A को यहाँ बाद में लिखिए तो E को भी बाद में लिखिए, तो BCA DCE ऐसे भी नाम लिखा जा सकता है।